स्टॉक मार्केट में एक ऐसा पैटर्न है जो बड़े ब्रेकआउट्स के पहले फ्रीक्वेंटली बनता है और स्मार्ट ट्रेडर्स इसी का वेट करते हैं। तो अगर आपके भी ब्रेकआउट्स मिस हो जाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पिन एंड पैटर्न, जो कि हमें ब्रेकआउट ट्रेडिंग में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो पे चलते हैं और देखते हैं आज की वीडियो हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में देखेंगे पिन एंड पैटर्न क्या होता है, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे बुलिश एंड बेयरिश पिनेंट कैसे आइडेंटिफाई करें, क्योंकि पिनेंट होते हैं दो प्रकार के, बुलिश पिनेंट एंड बेयरिश पिनेंट। उसके बाद हम लोग एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट कहां लगाएं ये देखने वाले हैं, और रियल चार्ट एग्जांपल्स भी हम लोग देखेंगे, और बिगनर्स जो कॉमन मिस्टेक्स करते हैं पिनेंट्स को और ब्रेकआउट्स को ट्रेड करते हुए वो भी हम लोग यहाँ पे डिटेल में देखने वाले हैं। अब सबसे पहले व्हाट इज पिन एंड पैटर्न। तो स्ट्रॉन्ग मूव, सबसे पहले मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश या बेयरिश मूव आता है। तो चलिए यहाँ पे पहले हम लोग बुलिश वाला डिस्कस कर लेते हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग मूव आएगा अप ट्रेंड का, उसके बाद प्राइस थोड़ा कंसोलिडेट करता है और एक स्मॉल सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनाता है। तो प्राइस थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा ऐसे ऐसे करके, और यहाँ पे एक बनेगा लगभग ट्रायंगल पैटर्न जैसा एक पैटर्न बनेगा, और फिर यहाँ पे इवेंचुअली एक ब्रेकआउट आता है और स्टॉक प्रीवियस ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। जैसे यहाँ पे अप ट्रेंड बना था, फिर इसी को ये ऊपर की तरफ कंटिन्यू करेगा। तो ये होता है हमारा पिन एंड पैटर्न। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग चार्ट पे देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा टीसीएस का चार्ट है। यहाँ पे देखिए एक अप ट्रेंड का बढ़िया मूव आया, उसके बाद यहाँ पे देखिए मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था और यहाँ पे बना हुआ एक बढ़िया सिमेट्रिकल पैटर्न। और अब यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बातें क्या है, जब हमारा अप ट्रेंड का मूव रहेगा वहां पे वॉल्यूम हमारा यहाँ पे बढ़ा हुआ होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस जगह पे हमारा वॉल्यूम है ना बढ़ा हुआ है, और उसके बाद जब हमारा सिमेट्रिकल पैटर्न बनने वाला होता है तो यहाँ पे जो वॉल्यूम होता है ये वॉल्यूम हमारा कम हो जाता है, यहाँ पे वॉल्यूम आपको कम दिखाई देगा। और उसके बाद फिर जब अगेन ब्रेकआउट होने वाला होता है तो फिर हमारा यहाँ पे जो वॉल्यूम होता है ये बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए दोबारा से वॉल्यूम हमारा यहाँ पे बढ़ना स्टार्ट हो गया। तो अब आप यहाँ पे पिन एंड पैटर्न ड्रॉ करना सीख गए होंगे कैसे। आपको एक बढ़िया अप ट्रेंड का मूव पकड़ना है, उसके बाद स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेज में मूव करना चाहिए, एक सिमेट्रिकल पैटर्न बनाना चाहिए, ट्रायंगल पैटर्न या फिर असेंडिंग ट्रायंगल या फिर डिसेंडिंग ट्रायंगल, और उसके बाद इवेंचुअली जब ब्रेकआउट आता है तब हम लोग यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं इसकी पीछे की साइकोलॉजी। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट एक बहुत ही बढ़िया अप ट्रेंड के मूव में था। तो यहाँ पे आते आते कुछ लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर रहे होंगे। तो जब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग शुरू होती है तो यहाँ पे होता है कंसोलिडेशन का फेज, और जब धीरे धीरे कंसोलिडेशन का फेज खत्म हो जाता है तो फिर यहाँ पे जब नए बायर्स की एंट्री होने लगती है तब यहाँ पे होता है एक इवेंचुअली बड़ा ब्रेकआउट। तो ये हमारा क्या शो करता है, ये हमारा शो करता है मार्केट का ये चार्जिंग फेज है। यहाँ पे ये स्टॉक यहाँ पे चार्ज हुआ और उसके बाद एक बड़ा एक्सप्लोजन ऊपर की तरफ हमें देखने को मिला और बड़ी मूव यहाँ पे हमें देखने को मिली है। तो पिन एंड पैटर्न हमने समझ लिया क्या होता है। अब हम लोग समझते हैं टाइप्स ऑफ पिन एंड पैटर्न। दो टाइप्स के हमारे पिन एंड पैटर्न होते हैं, पहला बुलिश पिनेंट और दूसरा हमारा बेयरिश पिनेंट। तो बुलिश पिनेंट एक अप ट्रेंड के बाद बनता है, जैसा कि अभी हम लोगों ने पीछे बनाया था, एक अप ट्रेंड का मूव, उसके बाद फिर कंसोलिडेशन और उसके बाद फिर इवेंचुअली एक बड़ा ब्रेकआउट, स्ट्रॉन्ग बुलिश रैली, स्मॉल कंसोलिडेशन, अपवर्ड ब्रेकआउट। तो ये हमारा हो गया बुलिश पिनेंट। और बेयरिश पिनेंट की अगर हम लोग बात करें तो बेयरिश में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग सेलिंग होती है, डाउन साइड का एक मूव आता है, फिर यहाँ पे हमें कंसोलिडेशन देखने को मिलता है ऐसे करके, और हमें डाउन साइड का एक बढ़िया ब्रेकआउट देखने को मिलता है और बड़ी मूव भी हमें देखने को मिलती है। तो ये दो टाइप के हमारे पिन एंड पैटर्न हो गए, बुलिश एंड बेयरिश पिन एंड। अब आइडेंटिफाई कैसे करना है ये भी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। स्ट्रॉन्ग ट्रेंड देखो, पहले सबसे पहला क्या है, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होना चाहिए, मार्केट में एग्रेसिव मूव होना चाहिए, स्ट्रेट अपसाइड मूव मार्केट जाना चाहिए। फिर स्मॉल ट्रायंगल फॉर्मेशन, कंसोलिडेशन टाइट होनी चाहिए। ट्रायंगल फॉर्मेशन ऐसे होता है हमारा, ऐसे, तो ऐसे करके ये बनता जाएगा और लास्ट में यहाँ पे ये आके बिल्कुल स्क्वीज हो जाएगा। यहाँ पे हमारी रेंज जो होगी वो टाइट होती जाएगी, तो वो हमारा ट्रायंगल पैटर्न बनना चाहिए। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात है वॉल्यूम ऑब्जर्व करो। जैसा कि अभी मैंने पहले आपको बताया था कि जब हमारा स्टॉक अप ट्रेंड में रहेगा तो यहाँ पे हमारा वॉल्यूम बढ़ा रहेगा और कंसोलिडेशन में हमारा वॉल्यूम घट जाएगा, लेकिन जब इवेंचुअली फिर से ब्रेकआउट आएगा फिर से हमारा वॉल्यूम बढ़ता हुआ दिखाई देगा। यही बात यहाँ पे बताई गई कि कंसोलिडेशन में वॉल्यूम कम होता है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, क्या कि हमें ट्रेड कैसे करना है, बुलिश पिनेंट कैसे ट्रेड करना है और बेयरिश पिनेंट कैसे ट्रेड करना है। तो एंट्री का क्राइटेरिया क्या है, ब्रेकआउट कैंडल के क्लोज होने के बाद एंट्री लो। तो जैसे हमारा ये हमारा बुलिश बन गया, तो यहाँ पे ब्रेकआउट कैंडल बनी, इसके क्लोज हो जाने के बाद हम लोग यहाँ पे एंट्री लेंगे। पिनेंट के बिलो पे स्टॉप लॉस लगाओ। स्टॉप लॉस का क्राइटेरिया हम लोग चार्ट पे डिस्कस करेंगे, कैसे हम लोग मार्केट के अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस लगाएंगे। वैसे जो यहाँ पे लिखा हुआ है पिनेंट का जो लो होगा
वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, इस जगह पे हमारा स्टॉप लॉस होने वाला है, लेकिन ये स्टॉप लॉस हमारा नहीं होगा। हम लोग चार्ट के अकॉर्डिंग, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस लगा के चलेंगे। फ्लैग पोल की हाइट को ब्रेकआउट पॉइंट से मेजर करो, ये हमारा टारगेट हो जाएगा। तो इनिशियल में जो हमारी हाइट होती है यहाँ पे, ये हमारा टारगेट होने वाला है। वैसे हमें टारगेट कितना रखना है, जैसा कि अपनी सभी वीडियोस में पहले भी बता चुका हूं कि 1:2 या 1:2.5 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपको रखना है मिनिमम। तो आई होप आप यहाँ पे बुलिश पिन कैसे ट्रेड करना है ये सीख गए होंगे। अब बेयरिश पिन कैसे ट्रेड करना है, सेम अपोजिट उसका बेयरिश पिन है। एक स्ट्रॉन्ग डाउन साइड का मूव आने दो, उसके बाद फिर यहाँ पे हमारा बनेगा एक ट्रायंगल पैटर्न, कंसोलिडेशन और ट्रायंगल पैटर्न। फिर यहाँ पे ब्रेकआउट होगा, इस कैंडल के क्लोज के नीचे हमें एंट्री लेनी है, स्टॉप लॉस फिर से प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग अभी हम लोग चार्ट पे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम लोग क्या मान के चलते हैं, पिन के अपर साइड पे हम लोग स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं और टारगेट 1:2 या 1:2.5। अब चलिए हम लोग चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं एंट्री, एग्जिट एंड स्टॉप लॉस का क्राइटेरिया। तो सबसे पहले हम लोग का चार्ट है टीसीएस का, जिसको अभी हम लोग समझ रहे थे, और ये चार्ट है हमारा 13 फरवरी 2026 का, क्योंकि रिसेंट का डेटा हम लोग नहीं यूज कर सकते हैं। सेबी के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हमें लगभग 1 से 2 महीने पुराना डेटा यूज करना होता है। तो यहाँ पे देखिए एक बढ़िया अप ट्रेंड का मूव आया, फिर हमारे यहाँ पे कंसोलिडेशन का फेज आया और एक बढ़िया रेंज बाउंड मूवमेंट देखने को मिली, और यहाँ पे आते आते बिल्कुल स्क्वीज हो गया है। अब इवेंचुअली यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट देखने को मिला और इसी के पास से यहाँ पे हमारा वॉल्यूम बढ़ना स्टार्ट भी हुआ है। अब इस कैंडल ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया है, हमारी एंट्री कहाँ बनने वाली, इस कैंडल के हाई से थोड़ा सा ऊपर हमारी एंट्री बनने वाली है, मतलब यहाँ पे हमारी एंट्री बनेगी। अब स्टॉप लॉस कैसे आपको रखना है, पिन का लो भी आप रख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन ये कैंडल बड़ी है तो इस कैंडल के लो से नीचे हम लोग स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे चल सकते हैं। ये हमारा एंट्री पॉइंट होगा, ये हमारा हो गया स्टॉप लॉस पॉइंट। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं हमें कितना रिटर्न देखने को मिला। अगर हम लोग लॉन्ग पोजीशन इस जगह पे बनाते हैं और स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे रहता है, तो ये हमारे टारगेट्स हैं। 1:3.13 का रिटर्न यहाँ पे हमें देखने को मिला है। और यहाँ पे अगर आप इनिशियल हाइट देखें तो ये देखिए यहाँ पे 2681 लो है और हाई क्या है हमारा 2719, लगभग 40 रुपीज के आसपास हमें मूवमेंट देखने को मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 2700 से लेकर 2751, लगभग 50 पॉइंट्स की मूवमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिली है और बहुत ही शानदार रिटर्न भी हमें यहाँ पे देखने को मिला है। तो जो भी आप टारगेट लगाते हैं यहाँ पे, बहुत ही आसानी से आपके टारगेट यहाँ पे अचीव होने वाले हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। अब ये हमारा पेटीएम का चार्ट है, कब का, 17 फेब 2026 का। अब यहाँ पे देखिए एक बड़ा अपट्रेंड का मूव देखने को मिला ये, और उसके बाद फिर यहाँ पे हमें कंसोलिडेशन का फेज देखने को मिला और कंसोलिडेशन यहाँ पे लास्ट में आके बिल्कुल स्क्वीज हो गया है। और अगर यहाँ पे वॉल्यूम देखेंगे तो यहाँ पे आपका बढ़ा हुआ वॉल्यूम है और इस कंसोलिडेशन फेज में वॉल्यूम बिल्कुल ना के बराबर है। और उसके बाद जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, फिर से हमारा वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ना शुरू हुआ। अब आप लोग बताइए यहाँ पे हमारी एंट्री कहाँ पे होने वाली है, तो यहाँ पे हमारी एंट्री होने वाली इस ब्रेकआउट कैंडल के हाई से थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पे हमारी एंट्री होगी और इसी कैंडल के लो के नीचे हम लोग स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं। ये स्टॉप लॉस हो गया। देखिए स्टॉप लॉस हमेशा प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ही हमें लगा के चलना चाहिए, कभी भी एक पहले से थिंकिंग बना के नहीं रखनी चाहिए कि यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होगा। अब देखिए यहाँ पे अगर क्लस्टर ऑफ कैंडल बनता, 3-4 कैंडल ऐसे बनती जो ऊपर की तरफ वीक बनता फिर नीचे हाई बनता, तो जिसका लो कम होता वहां पे हम लोग स्टॉप लॉस चल सकते थे। लेकिन यहाँ पे एक सिंगल कैंडल बनी है, थोड़ी सी बड़ी भी बनी है, तो इसके लो से थोड़ा सा नीचे हम लोग स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, अगर हम लोगों ने यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बनाई है और ये हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे है, तो देखिए कितना बड़ा रिटर्न यहाँ पे हमें देखने को मिला है। अगर आप पोल की हाइट देखें तो ये 1118 और ऊपर की तरफ 1156, लगभग 38 पॉइंट्स की मूवमेंट यहाँ पे हुई है। अगर हम लोग टारगेट्स की बात करें तो यहाँ पे 1160 से लेकर जो हाई बनाया है 1195, तो बहुत ही बड़ा रिटर्न यहाँ पे हमें देखने को मिला है। और अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो की बात करें तो 1:4.39 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे हमें देखने को मिला है। चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए HDFC AMC का चार्ट है 10 दिसंबर 2025 का। यहाँ पे भी देखिए एक स्ट्रॉन्ग अपवर्ड का मूव यहाँ पे देखने को मिला, ये वाला, और फिर यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेट किया है और कंसोलिडेशन के फेस में यहाँ पे देखिए वॉल्यूम भी हमारा कम हुआ है। और उसके बाद जैसे इवेंचुअली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है और हमें अपसाइड की बहुत ही बढ़िया मूवमेंट देखने को मिली है। अब यहाँ पे हमें देखिए बाय कहाँ करना है, यहाँ पे हुआ एक फेक ब्रेकआउट। कैसे आप पहचानेंगे फेक ब्रेकआउट, यहाँ पे देखिए इसने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट तो किया लेकिन कभी भी कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज नहीं हुई है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कैंडल का क्लोज होना, और कैंडल क्लोज कहाँ पे हुई है, कैंडल क्लोज हुई है नीचे। तो ये इस कैंडल पे हम लोग बाय नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा फेक ब्रेकआउट है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, ये कैंडल ऊपर की तरफ जैसे ही जाती है ब्रेकआउट होता है और वो ट्रेड ले लेते हैं। वो लोग सोचते हैं कि ट्रेड हमसे छूट ना जाए, तो ऐसा हमें नहीं करना है। हमें क्या करना है, ब्रेकआउट के कंफर्मेशन का वेट करना है। तो ब्रेकआउट किसने कंफर्म किया, इस बड़ी वाली कैंडल ने यहाँ पे कंफर्म किया, तो इसके हाई के ऊपर हम लोग एंट्री यहाँ पे बना सकते हैं। और फिर हमारा स्टॉप लॉस कहाँ होगा, इसी कैंडल के लो से नीचे,
यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होगा क्योंकि ये बड़ी कैंडल है। अब अगर हम लोग यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं और स्टॉप लॉस हम लोग यहाँ पे लगा के चलते हैं तो देखिए मूवमेंट कहाँ तक हुई है, यहाँ तक 2677 के लेवल तक। तो लगभग 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे भी हमारा फुलफिल होता हुआ दिख रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें जल्दबाजी नहीं करनी, हमें हमेशा कंफर्मेशन के साथ ही ट्रेड करना है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम भी हमारा बढ़ा हुआ आ रहा था। चलिए एक दो एग्जांपल और मिलते हैं तो हम लोग देख लेते हैं, आपको ज्यादा अच्छे से वहां पे समझ में आएगा। अब यहाँ पे भी देखिए अल्ट्राटेक सीमेंट का चार्ट है, कब का है, 16 मार्च 2026 के अप्रॉक्स का। अब यहाँ पे देखिए अपसाइड का एक बहुत ही बढ़िया मूव और यहाँ पे वॉल्यूम भी हमारा बहुत ही बढ़ा हुआ है। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए ये हमारा बना हुआ है एक ट्रायंगल पैटर्न, धीरे धीरे रेंज बाउंड होते हुए ये आगे यहाँ पे स्क्वीज हो गया है। अब स्क्वीज होने के बाद यहाँ पे देखिए इस कैंडल ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया और यहाँ पे देखिए हमारा वॉल्यूम भी बढ़ा हुआ है। देखिए वॉल्यूम हमेशा, ये देखिए यहाँ पे सिंगल कैंडल में बढ़ा हुआ है तो ये वॉल्यूम नहीं माना जाएगा। वॉल्यूम जब भी बढ़ता है क्लस्टर कैंडल के साथ बढ़ता है। यहाँ पे देखिए अचानक से वॉल्यूम में स्पाइक आया और फिर यहाँ पे लगभग प्रीवियस कैंडल से सभी कैंडल में बड़ा वॉल्यूम यहाँ पे देखने को मिला है। अब इस कैंडल में भी यहाँ पे देखिए एक मारुबोजू कैंडल बनी है। मारुबोजू कैंडल हमारा क्या डिनोट करती है, एक बढ़िया बड़ा ब्रेकआउट डिनोट करती है। तो यहाँ पे हमारी एंट्री होने वाली है इस कैंडल के हाई से ऊपर, यहाँ पे हमारी एंट्री होगी। स्टॉप लॉस हमारा इसी कैंडल के लो से नीचे, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस बना। अगर हम लोग लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे बनाते हैं और स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाते हैं तो यहाँ पे देखिए कितना बढ़िया रिटर्न आपको देखने को मिला है। ये 1:3.13 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपको देखने को मिला है। आपकी एंट्री यहाँ पे बन रही थी 11,103 पे और आपको जो रिटर्न देखने को मिला है वो 11,277 लेवल तक देखने को मिला है। तो बहुत ही शानदार मूवमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिली है। तो ये था हमारा बुलिश पिन एंड पैटर्न। अब हम लोग बियरिश पिन एंड पैटर्न के भी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं और देखते हैं कैसे हम लोग बियरिश पिन एंड पैटर्न को ट्रेड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक हमें स्ट्रॉन्ग डाउन साइड का मूव यहाँ पे देखने को मिला और उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज में था। ये देखिए एक बहुत ही बड़े कंसोलिडेशन फेज यहाँ पे बनाया है। तो और यहाँ पे अगर आप देखें तो डाउन साइड मूवमेंट में यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, फिर कंसोलिडेशन फेज में यहाँ पे वॉल्यूम हमारा बिल्कुल ना के बराबर है और उसके बाद जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ फिर हमारा वॉल्यूम बढ़ना शुरू हुआ। अब आपकी एंट्री कहाँ पे होने वाली है, इस ब्रेकआउट कैंडल के लो से नीचे, यहाँ पे आपकी एंट्री होने वाली है। स्टॉप लॉस इसी ब्रेकआउट कैंडल के हाई से थोड़ा सा ऊपर, तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हो गया। अब अगर आपने शॉर्ट यहाँ पे किया है, इस जगह पे शॉर्ट किया है, स्टॉप लॉस आपने यहाँ पे लगाया है, तो यहाँ पे देखिए 1:1.91 लगभग 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे आपका फुलफिल हो रहा है। और अगर आपने एंट्री यहाँ पे बनाई है 1152 के लेवल पे आसपास, तो आपको मूवमेंट कहां तक देखने को मिली है, 1138 के लेवल के आसपास तक की। तो यहाँ पे भी आपको बहुत ही बढ़िया मूवमेंट देखने को मिली है। चलिए हम लोग अगला एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये चोलामंडलम फाइनेंस का चार्ट है, कब का है, 7 जनवरी 2026 का। अब यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग डाउन साइड का मूव हमें देखने को मिला, कहाँ पे, इस जगह पे। और उसके बाद फिर मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया है, ये हमारा कंसोलिडेशन फेज। और अगर आप वॉल्यूम देखें तो यहाँ पे वॉल्यूम हमारा बढ़ा हुआ है, उसके बाद यहाँ पे जो कंसोलिडेशन फेज में वॉल्यूम है यहाँ पे बिल्कुल ना के बराबर वॉल्यूम है। अब इस बड़ी वाली कैंडल ने यहाँ पे हमारा ब्रेकआउट किया और यहाँ पे अगर आप देखें तो वॉल्यूम भी हमारा बढ़ा हुआ है। अब आपको एंट्री कहाँ लेनी है, इसी बड़ी वाली कैंडल के लो से नीचे यहाँ पे आपकी एंट्री होने वाली है। अब स्टॉप लॉस आप इसी कैंडल के हाई के आसपास लगा के चल सकते हैं। तो ये हमारा हो गया स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस कहाँ पे है, ये 1790 के लेवल पे। एंट्री हमारी कहाँ हुई है, 1777 के लेवल पे। अब अगर हम लोग यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन इस जगह पे बनाते हैं, ये हमारा स्टॉप लॉस रहता है, तो देखिए कितना बड़ा रिटर्न यहाँ पे हमें देखने को मिला है। 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे हमारा फुलफिल हो रहा है और बड़ी मूवमेंट आपको डाउन साइड की यहाँ पे देखने को मिली है। क्या क्या आपको ध्यान रखना है, स्ट्रॉन्ग डाउन साइड का मूव होना चाहिए, फिर यहाँ पे एक कंसोलिडेशन आना चाहिए, कंसोलिडेशन में हमारा ट्रायंगल पैटर्न बने, असेंडिंग डिसेंडिंग तो सबसे अच्छा होता है, और कंसोलिडेशन में हमारा वॉल्यूम बिल्कुल कम रहेगा। और उसके बाद जब इवेंचुअली ब्रेकआउट आएगा फिर हमें डाउन साइड की बड़ी मूवमेंट देखने को मिलेगी। ये सब चीजें आपको याद रखनी है ट्रेड करते हुए पिन एंड पैटर्न। चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। अब यहाँ पे भी देखिए भारतीय एयरटेल का चार्ट है, कब का, 24 फेब 2026 का। यहाँ पे भी डाउन साइड की एक बड़ी मूवमेंट और यहाँ पे देखिए वॉल्यूम भी बढ़ा हुआ है। उसके बाद फिर यहाँ पे एक बढ़िया कंसोलिडेशन का फेज, ये देखिए कंसोलिडेशन का फेज यहाँ पे हमें देखने को मिला, ये देखिए, और यहाँ पे हमारा वॉल्यूम भी कम है।
यहाँ पे थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा है लेकिन ब्रेकआउट कहीं भी नहीं हुआ है। अब उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और फिर वॉल्यूम हमारा यहाँ पे बढ़ा हुआ है। देखिए यहाँ पे छोटी छोटी कैंडल्स बनी हुई है, लेकिन ब्रेकआउट कंफर्मेशन की कैंडल हमेशा थोड़ी सी बड़ी रहेगी। अभी तक हमने जितने भी एग्जांपल देखे सब में जो ब्रेकआउट कर रही थी वो कैंडल हमारी बड़ी थी। यहाँ पे भी देखिए जिसने ब्रेकआउट किया ये कैंडल हमारी बड़ी है। अगर यहाँ पे अगर कहीं भी देखेंगे इतनी बड़ी कैंडल नहीं बनी है। तो अगर हम लोग शॉर्ट करते हैं इस कैंडल के लो से नीचे, मतलब यहाँ पे हमारी एंट्री होने वाली है। और स्टॉप लॉस की बात करें तो इस कैंडल के हाई से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होने वाला है। अब अगर आपने इस जगह पे शॉर्ट किया है और स्टॉप लॉस आपने यहाँ पे लगाया है तो देखिए कितनी बड़ी मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिली। इस जगह इस लेवल के आसपास तक, यहाँ तक रिस्क टू रॉड रेशियो आपका 1:4.53 का है। और आपने एंट्री अगर यहाँ पे बनाई है 1940 तक तो आपका लो जो बना है 1905। लेकिन आपको कितना चाहिए 1:2 या 1:2.5 सफिशियंट है, मोर देन सफिशियंट है। और स्टॉप लॉस आपका बन रहा था यहाँ पे 1948 के पास, लगभग 8 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे बन रहा था। तो बहुत ही शानदार मूवमेंट यहाँ पे हमें देखने को मिली है। तो अब यहाँ पे आप सीख चुके हैं पिन एंड पैटर्न कैसे आपको ट्रेड करना है, कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है, कैसे आपको एंट्री लेनी है, कहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है एंड कहाँ पे आपको टारगेट्स लगाने हैं। और पैटर्न के पीछे की साइकोलॉजी भी आप समझ चुके हैं। अब देख लेते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो बिगनर ट्रेडर्स हमेशा ब्रेकआउट्स को ट्रेड करते हुए करते हैं या पिन एंड पैटर्न को ट्रेड करते हुए करते हैं। तो पहली सबसे बड़ी मिस्टेक क्या है हमारी, तो पहली सबसे बड़ी मिस्टेक क्या है, विदाउट ट्रेंड पिन एंड ट्रेड करना। देखिए मान लीजिए पिन एंड बन गया ऐसे और ट्रेंड नहीं सही है, मान लीजिए ट्रेंड छोटा आ रहा है, ऐसे ट्रेंड आ रहा है या छोटा ट्रेंड बना हुआ है, तो वो हमें इग्नोर करना है। ट्रेंड हमेशा डाउन साइड आना चाहिए और स्ट्रेट डाउन साइड आना चाहिए वॉल्यूम के साथ में, फिर हमारा पिन एंड बनता है। उसके बाद हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। ब्रेकआउट कंफर्मेशन का वेट करना, जैसे अभी मैंने पहले भी दिखाया था एक कैंडल में कि अगर आपकी कैंडल बन रही है ऊपर की तरफ तो उसको बन जाने दीजिए, क्लोज होने दीजिए। क्लोजिंग बहुत ही ज्यादा जरूरी है ब्रेकआउट कंफर्मेशन के लिए। अगर आप बिना कंफर्मेशन के ट्रेड करते हैं तो आपके स्टॉप लॉस होने के चांसेस हमेशा ज्यादा होते हैं। और थर्ड क्या है, लो वॉल्यूम ब्रेकआउट पे एंट्री करना। देखिए ब्रेकआउट होगा लेकिन वॉल्यूम भी वहां पे इंक्रीज होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे आप मानते हैं ब्रेकआउट हो रहा था लेकिन वहां पे वॉल्यूम नहीं इंक्रीज हो रहा था, और यहाँ पे अगर आप देखें वॉल्यूम इंक्रीज भी हो रहा था तो यहाँ पे बढ़िया ब्रेकआउट नहीं हो रहा था, रिवर्सल कैंडल्स बना रहा था। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। और चौथी जो सबसे बड़ी मिस्टेक बिगनर ट्रेडर्स करते हैं, क्या, रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर करते हैं। कभी भी अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको हमेशा स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना है और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमेशा मिनिमम 1:2 का रखना ही रखना है। अगर आप उससे कम के रखते हैं तो आप लॉस की तरफ बढ़ सकते हैं। अब मान लीजिए आपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 नहीं रखा, 1:1 का रखा, तो आपने सैंपल बेसिस पे 10 ट्रेड लिए और आपने 5 में प्रॉफिट किया, 5 में लॉस किया, तो इवेंचुअली जो चार्जेस होते हैं उनकी वजह से आप लॉस में चले जाएंगे। लेकिन अगर आपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 का रखा तो अगर आपने 5 ट्रेड में लॉस किया और 5 में प्रॉफिट किया तो आप ओवरऑल प्रॉफिट में ही रहेंगे। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है पिन एंड को ट्रेड करते हुए, या फिर आप कोई भी पैटर्न ट्रेड कर रहे हैं वहां पे रिस्क मैनेजमेंट हमेशा जरूरी होता है। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने सभी चीजें डिटेल में कवर की। पिन एंड पैटर्न क्या होता है, कैसे ट्रेड करना है, कहां पे स्टॉप लॉस, कहां पे एंट्री, कहां पे टारगेट लगाने हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड वीडियो से रिलेटेड या फिर पैटर्न से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आपकी, एंट्री से रिलेटेड, स्टॉप लॉस से रिलेटेड या फिर टारगेट से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। वी विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेरी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बेहतरीन नॉलेजेबल वीडियो के साथ। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी ट्रेडिंग एंड जय हिंद।